हाय दोस्तों, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हमारा एक नया सब्जेक्ट और नई टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो आज हम जानेंगे कि फार्मेकोलॉजी होता क्या है, ये वर्ड कैसा है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें, इसके स्कोप क्या होते हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें आपको इसमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम यही देखेंगे कि फार्मेकोलॉजी वर्ड वो होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा डिफिनेशन देते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स इफेक्ट ये बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब वो ड्रग्स का इफेक्ट हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम पे किस तरह से पड़ रहा है। तो उसके अंतर्गत हम फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ड्रग्स का इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स के इफेक्ट हमारी बॉडी पे किस तरह से पड़ती है और जो हमारी बॉडी है वो ड्रग्स जो होता है उसके पर क्या रिस्पॉन्स देती है। तो हम ये सब फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी को इसको दो ब्रांच में डिवाइड किया है, एक फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनेमिक। तो इसका हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक अच्छा सा डिफिनीशन देखेंगे, जिसमें फार्माकोलॉजी ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी ऐसा वर्ड है जिसमें हम ड्रग्स ड्रग्स के बॉडी, जो हमारी बॉडी है उस पर ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है और हमारी बॉडी ड्रग्स के पर कैसा रिस्पॉन्स करता है, इन सब के बारे में हम फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रग्स का इफेक्ट हमारी बॉडी पे कैसा होता है, हमारी बॉडी उस ड्रग के पर किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें देखेंगे फार्माकोलॉजी वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है, एक फार्माकॉन प्लस दूसरा लॉगस। यानी इसका मतलब है टू स्टडी अबाउट ड्रग्स, यानी ड्रग्स के बारे में अध्ययन करना। इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रग्स होता है वो क्या होता है और ड्रग्स का इफेक्ट कैसा होता है, और जब ड्रग्स का इफेक्ट किस प्रकार से हमारी बॉडी पे पड़ता है तो हमारी बॉडी किस तरह से उस ड्रग्स पे के प्रति रिस्पॉन्स करती है। इन सब बातों को हम फार्माकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि जो भी ड्रग्स होती हैं उन ड्रग्स में कैसा इफेक्ट शो कर रहा है हमारी बॉडी पे और उस ड्रग्स का हमें किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, इन सब के बारे में हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फार्माकोलॉजी वर्ड होता है उसमें जो ड्रग्स वाला पार्ट है उसमें ड्रग्स दिखाया गया और ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, मतलब किस तरह से ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी पे रिस्पॉन्स कर रही है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड जो है ड्रग्स वाला, इसमें क्या देखेंगे, ड्रग्स एनी एजेंट विच यूज फॉर। ड्रग्स क्या होता है, कोई भी सिंपल भाषा में अगर पूछ रहा है, पहले सबसे बात हम मेडिसिन ना बोल के यहाँ पे ड्रग्स बोल रहे हैं। क्यों ड्रग्स बोल रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स ऐसा एजेंट होता है जो क्या काम करता है, डायग्नोसिस का काम करता है, प्रिवेंशन का और ट्रीटमेंट का भी काम करता है। डायग्नोसिस करना यानी क्या होता है, जब डॉक्टर लोग किसी पेशेंट को लेकर आते हैं तो उससे सबसे पहले परीक्षण किया जाता है कि उसमें कौन सी बीमारी है। उसके बाद क्या होता है कि प्रिवेंशन, फिर उस बीमारी से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाए। जैसे आजकल कई सारी वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन, इन सब का, कई तरह के ट्यूबरकुलर का भी वैक्सीन। तो हर तरीके का वैक्सीन तैयार हो तो उसके बाद प्रिवेंशन किया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबायोटिक, कई सारे एंटीबायोटिक होते हैं जिससे जो पेशेंट होता है उसको बीमारियों से बचाया जाता है। इसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि जो मतलब डिजीज या डिसऑर्डर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, तो वो हम ड्रग्स के द्वारा प्रिवेंट करते हैं। ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस भी होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रग्स का इफेक्ट होता है, यानी फार्माकोडायनेमिक्स, दो वर्ड है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स हम में ये जानेंगे कि जो ड्रग्स होता है डू टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग्स होता है वो हमारी बॉडी के साथ कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा इफेक्ट डालता है, तो हम वो फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं जब हम बॉडी रिस्पॉन्स, मतलब वो ड्रग्स जो होती है वो हमारी बॉडी के साथ कैसे रिस्पॉन्स करती है, तो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसमें हम क्या जानेंगे कि जो ड्रग्स हमने लिया है वो किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है और हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक जो है इसमें क्या देखेंगे, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग्स, यानी बॉडी, हमारी शरीर जो है वो ड्रग्स के प्रति कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसमें हम फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत वो सब सारी चीज़ें जानेंगे। इसमें जो फार्माकोडायनामिक वर्ड है उसमें ये देखना है कि जो ड्रग्स होता है वो हमारी बॉडी के साथ कैसा इफेक्ट करता है। यानी जब हम ड्रग्स ले रहे होते हैं, यानी ड्रग्स ओके ओरली भी ले सकते हैं, आईवी द्वारा, आईएम द्वारा,
SC सबक्यूटेनियस रीजन से ले सकते हैं। तो इसमें कई तरह से ड्रग्स है, कई माध्यम ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओरली माध्यम लिया जाता है। तो उसमें हम ये देखा जाता है कि जो ड्रग्स है वो किस तरह से हमारी बॉडी के साथ इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो ड्रग्स हमने लिया है वो हमारी बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी तो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं। उसमें क्या देखते हैं कि जब हमने कोई ड्रग्स ले लिया तो हमारी बॉडी के साथ कैसा रिस्पॉन्स किया, यानी इसमें 4 प्रोसेस होती है, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। इसमें एब्जॉर्प्शन में पेज पे देखेंगे कि जो ड्रग्स लिया वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है, फिर ये देखेंगे उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होने के बाद कौन सी प्रोसेस, यानी अगली प्रोसेस एक्सक्रीशन वाले, उसमें ये देखेंगे। और जो हमारी बॉडी में ड्रग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब टिश्यू के माध्यम जा रहा है या किस तरह से, जैसे एब्जॉर्प्शन सरफेस में तो इंटेस्टाइन होता है, लेकिन कुछ डायरेक्ट लीवर के सरफेस पे बाईपास के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जैसे हम IV के द्वारा दिया हुआ ड्रग्स वो जल्दी रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि वो डायरेक्ट लीवर के पास पहुंच जाता है। तो उसमें ये सब हम जानेंगे, लेकिन हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक में जो ADME वर्ड है, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, वो प्रोसेस किस प्रकार से चलती है और किस तरह से हमारी बॉडी जब रिस्पॉन्स करती है वो ड्रग्स के बारे में। तो ये सब हम सारी चीज़ें जानेंगे। एक बात और बताता हूँ कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में ये डिफरेंट होता है कि डिजीज़ जो होती है वो हमें बाहर से मिलती है, यानी क्या हुआ कि हमें अगर जैसे एंटी माइक्रोबियल हुआ, एंटी वायरल हुआ, या मतलब जैसे बुखार, इन सब के डिजीज़ के बारे में, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो ड्रग्स आ रही हैं वो किस बात से आ रही हैं। तो उनमें सबने यही देखा जाता है कि जो वायरस, यानी जो बुखार या वायरस आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो वो डिजीज़ के रूप में रखा जाता है। वहीं जो डिसऑर्डर होती है, यानी हमारी कोई अंदरूनी सिस्टम, यानी हार्ट हुआ, लीवर हुआ, कोई पार्ट अगर डैमेज होता है तो वो डिसऑर्डर में आ जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।